कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। शिवकोटो लक्षाणि शीतस्तिरिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्त्यभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। इच्छाएं बनते श्रुतभक्ति काउ सगो कौतसालुचिम अंगो भंग पैने पाहुडे परियम्मि सत्य परमामि योग पुपगय चूलिया जीव सत्य तुदम कहाइम से अनिच कालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमंतामी दुख को कमको वही लाओ सुगी गमनम समाहि वन्नम जिन गुरु संपत्ति हो मच्चम नवोसो पौर्वानिक स्वाध्याय विलयाम पूर्वाचरण किमीन सकल कर्म त्यार्थम वा पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति कार्य सगम करोमियम। पारिगेभ्य सपरमति विभाविना पटमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सया वंदे गुरुवती संजमेन तरंति संसाय सायरम घोरम चिन्हन्ति अट्टकमं जमं मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रतमन्ते होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुण प्रेरणाश्चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशिका। इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति काउ सगो कौतसालुचिम समज्ञान समदस समचरिताणम पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सदनानोपदेशानम वज्रयानम त्रिगुल्पानदयानम सभ्यसावनम थे अनिचकालम अंचिमी पूजेमी बंदामी नमंतामी दुख को कमको बोइलाऊ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूढ़म। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पर्यावरण में अनुकूलता बनाए रखना और ये बहुत बड़ा प्रसारशील व्यक्तियों का ही काम होता है। मुगमाटी में अभी वही बात चल रही है कि सारी प्रतिकूलताएं जब सामने होती हैं तो ऐसे समय पे ज्ञानी साधक या ज्ञानी जन जो होते हैं भी अपने आप को कैसे समीचीन रूप से साधते हैं, या ये कहो कि समीचीन साधना के माध्यम से प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति के प्रति भी अनुकूलता का भाव भर देते हैं।
या ये विपरीत सोच वाले व्यक्ति की भी सोच को ठीक कर देते हैं। अगर सोच अच्छी हो तो प्रतिकूलता सामने होकर के भी उसे प्रतिकूलता नहीं लगती है। लेकिन पहले से हमारी सोच बिगड़ जाए तो कितना भी अनुकूल वातावरण क्यों ना हो, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, उसको सब कुछ प्रतिकूल ही दिखाई देता है। अनुकूलता में भी प्रतिकूलता लगने लगती है उसको। वही बात यहाँ हुई थी कि अनुकूल पथ रह गया और प्रतिकूल सामने उसके पास भरा पड़ा हुआ है। जब समझने का समय था समझ नहीं पाए, अब जब निकल गया है ना, जब निकल गया फिर पूछते हैं कि पता नहीं ओहो फिर से एक है। यही दशा है, घूमते 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 घूमते। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा था कि एक अंधा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, और वो जाकर के एक ऐसा घर है जिसमें मात्र एक ही दरवाजा है, और उस घर में जाकर के फंस गया। अब वो दीवार के सहारे सहारे देख रहा है, फंस गया है, निकलने का दरवाजा कहाँ है। लेकिन जैसे ही दरवाजा आता है तभी उसको सिर खुजाने लगता है, और जैसे ही सिर खुराने की हाथ लेता है और 2 कदम आगे बढ़ा देता है, इतने में क्या हो जाता है, दरवाजा निकल जाता है। वो सोचता है इतनी देर हो गई, लगता है इस घर में दरवाजा है ही नहीं क्या, मैं आया तो हूँगा दरवाजा से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अंदर आया हूं तो कहीं ना कहीं दरवाजा तो है। बस हो ये रहा है कि जिस समय दरवाजे का समय आता है उसी समय क्या होता है, सिर खुजाता है। कर्म का उदय ऐसा ही होता है। जैसे ही प्रतिकूलता का समय नहीं अनुकूलता का समय आता है, उसी समय मन में व्यक्ति के ना जाने तरह तरह के विचार होते हैं, और विचार होने लगते हैं। वो विचार के कारण से वो पथ आगे निकल जाता है। जैसे उस व्यक्ति का समय निकल गया, वही दशा, प्रतिकूल पद बढ़ गए पर पीछे बहुत दूर अनुकूल पथ रह गया। जब आपके कदम बढ़ गए जहाँ निकलने का समय था, आप वहाँ से चूक गए। मौका आया था, भटक रहा है उसी घर में। वैसे ही कल्पना की है, संसारी प्राणी की दशा यही है। जब इसके अंदर अच्छा करने का समय आता है तब ये कहीं ना कहीं राग देश मोह के कारण अपनी बुद्धि में उसको समझ नहीं पाता। ना ही अच्छा होता है और ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। अगर हमारा मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, और हमारा मन बुरा हो तो सब कुछ बुरा लगता है। इसलिए मंत्र किसे कहते हैं? जो मंत्र के द्वारा बार बार जिसको मंत्र के द्वारा मनन किया जाता है उसका नाम मंत्र है। जिससे द्वारा मन के द्वारा जिसका बार बार ध्यान किया जाता है वो मंत्र है। अगर मन हमारा खराब हो तो आपके मन में भी मंत्र हो करके भी वो मंत्र अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मन की धारणाएं, मन की एकाग्रताएं अगर आपके पास अच्छी है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और नहीं है तो मन अच्छा होने के बाद भी
आपके लिए बुरे वातावरण में रख दिया जाए और किसी का मन है तो वो कहते घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका मन कैसा है? अच्छा है। इसलिए जो बात आज कही जा रही है, मंत्र ना अच्छा होता है ना ही बुरा, अच्छा बुरा तो मन होता है। स्थिर मन ही महामंत्र होता है। आप अच्छे से स्थिर मन होकर के बैठ जाओ, परम शांति का अनुभव करोगे। इससे बड़ा और दुनिया में कोई महामंत्र नहीं है। लोग अशांति का वातावरण में कहते महाराज कछु मंत्र दे दो, बहुत अशांति है। तो हम कहेंगे भाई आपको हम मंत्र देंगे, पहले से तुम्हारा मन अशांति से भरा है, अब वो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र काम कब करेगा? जब आपका मन शांत हो, स्थिर हो, राग द्वेष से परे हो, कसायों से दूर हो। अगर हमारे अंदर कोई किसी के मन में कसाय भाव भरा है और सामने आकर के वो तुम्हें कह रहा है कि भाई ये लो तुम्हारे लिए अच्छी मिठाई लाए हम, ये आप लिए बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आपकी मनपसंद पकवान लेकर के आए हम, तो वो कहता है हमें तुम्हारी मिठाई अच्छी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले कि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम हमें अच्छे नहीं लग रहे हो। मन की प्रसन्नता, मन के में आनंद अगर भरा है तो वो आनंद आपके लिए मंत्रों में भी दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले आचार्य जी आज लिख रहे हैं, स्थिर मन ही वह महामंत्र है। मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में आप महामंत्र चाहते हो तो सबसे पहला महामंत्र भैया अपने मन को कैसा रखो? शांत, थोड़े थे आकुलता व्याकुलता से परे होकर के रखो, वही महामंत्र है। और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। कैसा होता? पाप का तंत्र स्वच्छंद। जब हमारा, इसलिए स्वच्छंद शब्द क्यों दिया? आगम में लिखा है 5 इंद्रिय और मन, है ना? तो उन्होंने कहा कि जैसे 5 इंद्रियों के स्थान तो नियत है? नियत बताए हैं, लेकिन मन का स्थान नियत नहीं है। इंद्रियों को अंग के साथ होने से अनंग नहीं कहा उनको, वो अंग के साथ है, कहीं ना कहीं उनका स्थान निश्चित है अंग में। लेकिन मन से पूछा गया कि तेरा जगह कहाँ है, तो मन का स्थान नियत नहीं है। उसको साहित्य में अनंग भी कहा, जिसका कोई अंग निश्चित ना हो, इसलिए उसका नाम अनंग कहा है। इसलिए मन हमेशा भटकता रहता है। कभी बाजार में आ जाता है, कहीं मंदिर में आ जाता है, और मंदिर से जाकर के फिर घर पे चला जाता है। आदमी बैठा यहाँ जरूर है, हाँ बैठा यहाँ जरूर है, पर सोचता कहाँ की है? पता नहीं दुकान पे क्या हो रहा होगा, घर पे क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचता है। कभी जैसे कुछ महिलाएं आ जाती हैं, वो कहते हैं ये बताओ, पता नहीं घर पे बच्चा स्कूल गओ कि नहीं गओ, पहुँचो कि नहीं पहुँचो, हैं? ऐसा सोचते हैं।
कहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। मन कहाँ कहाँ नहीं भटकता, शरीर तन यहाँ रहता है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है। एक किसी ने बहुत अच्छी ने, कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे बाजार। यहाँ तो माला फिर रहा है और मन कहाँ फिर रहा है। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे बाजार, आखिर कैसे होगा मन में सब भले विचार। अरे भले विचार करना है तो भैया मन को तो बांध। बैठने के पहले क्या कहा है, हे भाई जब तक तुझे नमो हरियंताणम करना है, पंच परमेश्वरी का ध्यान करना है, तो सबसे पहले तुझे क्या करना है, आज तुझे कहीं नहीं जाना। सब कुछ जगह का मेरा क्या है, त्याग है। मेरा दुकान का त्याग है, घर का त्याग है। जब तक मैं भगवान के पास या यहाँ बैठा हूँ तब तक मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा तो सिर्फ भगवान आपसे है या भगवत वाणी से मतलब है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ये स्थिर मन का एक पहचान यहाँ से चालू होती है। अस्थिरता ध्यान को, धर्म ध्यान को और व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसलिए मन ही एक ऐसा है, वो महामंत्र भी बन सकता है और नहीं है। अगर स्थिर नहीं है, भटक रहा है, तो पाप तंत्र ये शब्द दिया है। मंत्र की जगह क्या बन गया, बैठे बैठे राग देश। एक बार एक व्यक्ति आया, मंदिर में बैठा है। बोले कि क्यों बैठे। किसी ने पूछा, भाई आज सुबह सुबह से क्या बात है, आज तक तो कभी नहीं दिखे तुम, इतने जल्दी काहे आ गए। बोले कि कछो मत कहो भाई। बोले कि क्यों, आज सुबह से किचकिच हो गई है। किससे लड़ाई हो गई। अरे घर में लड़ाई हो गई थोड़ी सी, तो सोची क्या करें, इतने अच्छा नहीं है तो मंदिर में जाके बैठे। अब बैठा तो है कहाँ पे, भगवान के सामने। सोच क्या रहा है, आज उसने मुझसे कही तो ऐसी काहे कही, आज सुबह से हमसे इतना ऐसा हुआ, उसने ये कहा वो कहा। अब बैठा है भगवान के सामने और सोच क्या रहा है, आज उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, अब उसको ऐसा जवाब देना है, अब उसको ये जवाब देना है, उसने ये कहा था, अब सोच रहा है इसका जवाब क्या देना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव